हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट जो कि मैंने रेडिट से लिया है। और ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा चिलिंग है। आई होप ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये इंसिडेंट जिस लड़की के साथ हुई है, लेट अस अज्यूम हर नेम टू बी रिया। और ये कहानी है तब की जबकि रिया अपने लेट 20s में थी और वो एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना चाह रही थी। वो जिस बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी, लेट अस अज्यूम हिज नेम टू बी आकाश। तो आकाश जो लड़का था ना, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। मतलब जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ईगो वाला लड़का था। और उसको बहुत ही ज़्यादा डार्क एडिक्शंस भी थे, लाइक बहुत खराब नशे करता था वो। और वो लड़का ऐसा था कि उसको डार्क स्पिरिट्स और चैनलिंग ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो उसने रिया से एक बार कहा था कि उसको मेडिटेशन के द्वारा स्पिरिट्स को बुलाना आता था और किसी दूसरी चीज़ों से वो इंटरेक्ट कर सकता था। तो एक साल रिलेशनशिप में रहने के दौरान रिया को पता चला कि ये आकाश जो बनता था, इसके बहुत ज़्यादा खराब नशे करता था और इसको टू कॉल डार्क एडिक्शन भी था। मतलब इफ़ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो फॉर दैट रीज़न रिया को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ और उसने चाहा कि अब चाहिए मुझे इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहिए, बिकॉज अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकती। तो उसने ना आकाश को कॉल किया और उसको डायरेक्टली बोला कि इस रिलेशनशिप में अब मुझे नहीं जम रहा, मैं अब नहीं रहना चाहती हूँ तेरे साथ इस रिलेशनशिप में। मतलब उसने कॉल करके डायरेक्टली अपना फीलिंग्स बता दिया उसे। नॉट एनी टाइप ऑफ ड्रामा, नॉट एनी टाइप ऑफ इमोशनल अटैक, उसने सिर्फ अपनी फीलिंग्स कह दी कामली। तो फिर आकाश ने कहा, बिफोर वी ब्रेकअप आई वांट टू शो यू समथिंग, टुडे एट नाइट कम टू माई प्लेस। तो फिर रिया ने सोचा कि शायद वो इसको बुला के कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट करेगा और या तो फिर इगोइस्टिक बातें सुनाएगा। बिकॉज क्या होता था, वो हर वक्त बहुत ही ज़्यादा वायलेंट रहता था। अगर रिया उसकी कोई बात टाल देती थी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वो बहुत वायलेंट बिहेव करता था। तो फिर रिया ने सोचा शायद ये बंदा वही सब कुछ करने वाला है। तो फिर भी रिया ने सोचा कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कुछ कहना है लास्ट टाइम के लिए। तो रिया ने कहा, ओके फॉर वन लास्ट टाइम आई एम मीटिंग यू, बट प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन देयर। तो फिर रिया चली गई रात को उससे मिलने उसके अपार्टमेंट में। और फिर जाते ही वो सब एक कमरे में चले गए एंड आकाश बॉट 2 मैट्स, और एक रिया के लिए एक अपने लिए उसने 2 मैट लाए और उसको जमीन पे बिछा दिया। एक में रिया बैठ गई और एक में आकाश बैठ गया। फिर आकाश ने रिया से कहा कि मेरे को अब मेडिटेशन करने बैठ रहा हूँ मैं, तुम बस मुझे फॉलो करना और कुछ नहीं कहना। फिर वो दोनों बैठ गए। तब मतलब रूम पे पूरा सन्नाटा था। फिर आकाश ने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ तो चैंट करने लगा। फिर समटाइम्स लेटर रिया को लगने लगा कि रूम का टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो रहा है। एट सम पॉइंट शी फेल्ट लाइक द हवा स्टॉप्ड कम्प्लीटली। मतलब कुछ मूव ही नहीं कर रहा, मतलब हवा बह ही नहीं रही थी। उस टाइम को रिया को ऐसा फील हुआ और तुरंत ही आकाश ने अपनी आंखें खोली और रिया वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। मतलब उसने देखा कि आकाश की जो आंखें थी, मतलब नॉट ओनली द प्यूपिल, नॉट ओनली द आई बॉल्स, कम्प्लीटली मतलब ये व्हाइट पार्ट भी पूरा ब्लैक था। मतलब उसकी आंखें, जो आंखें की पूरा पार्ट था वो पूरा ब्लैक था। एंड लिटरली रिया गॉट चिल्स। पर उसने सोचा कि अगर मैं कुछ कह दूंगी तो ये भड़क तो नहीं जाएगा ये जो भी चीज़ है। फिर रिया ना उसके आंखों में देखी और देखा कि वो जो चीज़ है वो उसकी तरफ पूरा स्टिल होके देख रहा है। मतलब आकाश उस टाइम पे ब्लिंक नहीं कर रहा था, वो मूव भी नहीं हो रहा था, वो सांस भी नहीं ले रहा था। तो फिर रिया तो समझ गई कि ये अब आकाश तो नहीं है, ये कुछ और चीज़ है जो आकाश के द्वारा मुझे देख रही है। फिर रिया को फील हुआ कि वो जो चीज़ उसे घूर रही है ना, वो उसके आंखों में बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड है। उसको लगता है कि ये जो चीज़ है ये ह्यूमैनिटी को बिल्कुल हेट करती है। उसने ये सब चीज़ें मेंशन की है उस स्टोरी में जो कि मैंने रेडिट से पढ़ा। उसने कहा कि वो जो चीज़ उसे देख रही थी उसके आंखों में कोई हेट्रेड थे ह्यूमैनिटी को लेके। वो चाहती थी कि ह्यूमैनिटी पूरा खत्म हो जाए। मतलब उस टाइम पे रिया को तो लगा ही था कि ये कुछ डार्क स्पिरिट टाइप की है। और वो उस टाइम पे पूरा स्टिल था, नो मूवमेंट, ओनली अ डार्क स्टेयर एट रिया। तो फिर रिया को समझ तो आ गया था कि ये कुछ अच्छा चीज़ तो नहीं है, पर फिर भी रिया को लग रहा था कि उस एंटिटी से बड़ा भी कोई चीज़ है, कोई पावर है जो कि रिया को प्रोटेक्ट कर रहा था। मतलब जो कि उस एंटिटी को अलाउ नहीं था रिया को हार्म करना, बिकॉज उसके ऊपर भी कोई बड़ा पावर था जो कि रिया को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो फिर रिया को लगा कि मतलब रिया पैनिक में आ गई और रिया ने कहा बस बस और मुझे नहीं चाहिए ये सब। फिर उसने आकाश को हाथ देके ऐसे हिलाने लगी एंड शी वॉज अगेन शॉक्ड, बिकॉज जब उसने आकाश को टच किया ही वॉज लिटरली फीलिंग लाइक अ
रॉक, मतलब वो बिल्कुल स्टैचू की तरह था। नो फ्लैश, नो सॉफ्टनेस, नो वार्मथ इन दैट टच। उसे लगा कि कोई स्टैचू को वो टच कर रही है। देन अगेन शी गॉट चिल्स एंड मतलब वो पीछे चली गई थोड़ा। फिर अचानक से रूम का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल होने लगा धीरे धीरे, और आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोल दिया, एंड देन ही वॉज बैक टू हिज नॉर्मल। और फिर उसने रिया को पूछा कि कैसा लगा। फिर रिया ने कहा, ये जो भी चीज़ थी, आई एम नॉट इन्वाइटिंग इट टू डिनर टुडे। देन मतलब वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे वहाँ से निकल गई। और फिर रिया ने बताया कि आकाश को शायद से लग रहा होगा कि ये कुछ एंजल टाइप का थिंग है उसके ईगो की वजह से, बट नो, दैट वाज नॉट एन एंजल, इट वाज अ डार्क स्पिरिट। और वो कारण है जिसके वजह से उसको इतने सारे डार्क एडिक्शन है, इतना सारा वो वायलेंट रहता है हर टाइम, इतना ज़्यादा वो इगोइस्टिक है, और शायद इसी चीज़ से आकाश को एक दिन हार्म भी हो सकता है। सो या, दैट वाज इट फॉर द स्टोरी, एंड आई होप यू लाइक द स्टोरी। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, and please consider subscribing the channel for more such videos. Okay, that is it for today. See you in the next one. Bye bye.